जो ग्वालियर वाली मूर्ति, वो भी जिन्होंने उसका अनावरण किया वो विधायक, उनमें से एक विधायक भी राजपूत समाज का ही था। सतीश सिकरवार नाम है। किसी भी चीज़ पे विवाद खड़ा करके केवल अपने आप को चमकाने का, अपने आप को हाईलाइट होने का काम करते हैं वो। ये बात तो चरम सीमा पर है देश के अंदर। अब आप ग्वालियर में देखिए, आप लिस्ट निकाल के देखिए, सारे अधिकारी राजपूत समाज के हैं। हाँ, आज हमारी धरोहर है, वहाँ गुजरों के गाँव है और वहाँ दयनीय स्थिति है, तो वहाँ एक टूरिज्म का स्पॉट डेवलप हो। इन लोगों को की सच्चाई क्या गुजरों को भी पता चले, राजपूतों को भी पता, वो तो ऑलरेडी सब है। आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी इतनी बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, एक चीज़ समझा रहे हैं, और अलग अलग चैनल्स पे डिबेट हुई है, वो निरुत्तर हो जाते हैं वो लोग, सामने वाले वो जवाब ही नहीं दे पाते कुछ। सब गुर्जर हिस्ट्री खंगालने में लगे होंगे, सब बच्चे हिस्ट्री। हाँ, सब अब हिस्ट्री, गुर्जर राजपूत नहीं, पूरा देश ही अब हिस्ट्री के पीछे लग गया। सब हिस्ट्री खंगाल रहे हैं। तो सही है, हिस्ट्री एक ऐसा विषय था जिसे लोग कम छूते थे। हाँ, अब हर आदमी, अब सब फेवरेट बन जाएगा। हाँ, अब सब पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। मैं कुछ करा नहीं, रिटायर भाई, सरकारी नौकरी से रिटायर हुए बाद में अब ये सोच रहे हैं जीवन में तो समाज के लिए कुछ करा नहीं, मगर रिटायरमेंट के बाद अब टाइम कैसे पास किया जाए, तो समाज में अपनी छवि बनाई जाए, इसलिए समाज सेवी बन रहे हो। ये टायर्ड और रिटायर्ड लोग हैं, तथ्यों पे बात नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अनिल बैसला, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। आज हम आए हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के अध्यक्ष अनुराग गुर्जर के पास में। तो आइए इनसे जानते हैं गुर्जर राजपूत प्रकरण के विषय में, और ग्वालियर में जो अभी फसाद हुआ है उसके विषय में, और इसी चीज़ में हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है, क्योंकि ये अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के, और हिस्ट्री के विषय में काफ़ी जानकारी भी है, यात्राएं भी करते हैं पूरे भारत में। गुर्जर प्रतिहार के मंदिर, गुर्जर प्रतिहार के जो इतिहास है उसको निकालने में और लोगों के सामने लाने में अनुराग जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो इसी विषय पर इनसे जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अनुराग गुर्जर जी का थोड़ा सा जीवन परिचय जानना चाहूँगा, ताकि हमारे दर्शक इस विषय में जान पाए। अनुराग जी। धन्यवाद अनिल जी। देखिए, जीवन परिचय तो क्या है, परिचय तो परमात्मा का होता है, सारा मनुष्य का क्या परिचय है। दूसरी चीज़ ये है, मैं फरीदाबाद में ही गांव है मेवला महाराजपुर, जहां मेरा जन्म हुआ, और बचपन से ही शिक्षा अच्छी रही, अच्छी जगह पढ़ाया पिताजी ने, और कुछ बचपन से ही एक जिज्ञासा थी अपनी हिस्ट्री के प्रति कि भाई हमारा इतिहास क्या है, हमारी बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि कहीं भी पढ़ते थे तो कुछ ऐसा कुछ मिलता नहीं था। तो फिर धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ा, फिर जाना, उसके बाद संगठन का गठन किया इसका, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का। कुछ लाइक माइंडेड लोगों ने एक टीम बनी, उसके बाद जो है वो आपके सामने ही है, जो ये है, यही जीवन परिचय, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ अपने संगठन के विषय में बताएं। देखिए, संगठन क्या है, संगठन 16 राज्यों में काम कर रहा है और अराजनीतिक संगठन है। राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, समाज की बातों को उठाता है, और मेन फोकस क्या है, हिस्ट्री और हेरिटेज, दो चीज़ों पे काम करता है संगठन। तो राजनीतिक व्यक्ति कोई आपके संगठन में नहीं है, या आप किसी राजनीतिक पार्टी का कोई सहयोग या समर्थन करते हैं कभी? नहीं, देखिए, जो समाज हित में होती है बात, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो जो समाज हित में काम करे, चाहे हमारे समाज का नहीं अन्य समाज का भी हो, उसका साथ देते हैं, और जो समाज के विरुद्ध होता है, कुछ गलत काम करता है, तो उसके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। ये है हमारी विचार। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ग्वालियर प्रकरण अभी जो हुआ है, पीछे मूर्ति को ढक दिया गया है और मूर्ति पे केस भी कुछ चल गया है। अभी गुर्जरों ने वहाँ महापंचायत भी की थी, उसमें भी कुछ उपद्रव हुआ है, कुछ प्रकरण हुआ है, तो थोड़ा उसके विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ग्वालियर क्या है, ये मूर्ति लगवाई थी, वहाँ से 3 बार के पार्षद थे, अलबेल सिंह गुरैया जी, हमारे गुर्जर समाज से जाते हैं, उन्होंने पास करके मूर्ति लगवाई थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये पास होने के बाद जब ये मूर्ति लगी, तो कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक मंशा पूरी करने के लिए वहाँ विवाद करना शुरू कर दिया, जबकि गुर्जर प्रतिहार वंश पर कोई विवाद नहीं आज से पहले। और यहाँ पर आप ये लगाइए कि इसको
इसके ऊपर पीएचडी हो चुकी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जो सबसे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है। और दूरदर्शन तो सबसे बड़ा चैनल है देश का जी, सबसे पुराना चैनल है, उस पर डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है। और कई इंटरनेशनल हिस्ट्री चैनल्स पे भी डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है। ये तो निर्विवाद था, इसको तो बिना मतलब में विवाद में डाला गया, इसको विवादित किया गया एक राजनीतिक मंशा के लिए। क्योंकि आप ये लगाइए, आज से 20 साल पहले साहिब सिंह वर्मा जी ने, 20 या 25 साल हो गए होंगे, साहिब सिंह वर्मा जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद एक मार्ग का नाम जो निज़ामुद्दीन से गाज़ियाबाद को जाता है, नेशनल हाईवे 24 बोला जाता था उसको पहले, हाँ उस पर लिखा हुआ है। हाँ, उसको उन्होंने खुद शिलालेख लगवाया। और खुद राजपूत समाज के ही दो एक तो मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, खुद गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिख करके खुद अपने हाथों से मूर्ति का अनावरण कर चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड में लक्सर बालावली चौराहे पर, और मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे दिल्ली में पिलंजी में हाँ, जी, कोटला पिलंजी के वहाँ पे। तो ये तो क्या, कुछ लोग क्या करते हैं अपनी राजनीति तलाश करने के लिए ऐसे काम करते हैं। अच्छा, ग्वालियर में क्या है एक्चुअली, क्या हुआ, उन्होंने जब विवाद खड़ा कर दिया तो कोई तीसरे व्यक्ति को आगे करके वो कोर्ट में चला गया कि जी शहर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है। उस चीज़ पे वो केस डाल दिया कि जी इस वजह से शहर के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ख़राब हो रही है। अच्छा, वो किसी जाति या किसी उस विशेष पे हिस्ट्री या उन पे नहीं है, नहीं उन चीज़ों पे नहीं, उन चीज़ों के लिए तो क्या है, जब उसने, अच्छा उसकी जो ग्वालियर वाली मूर्ति, वो भी जिन्होंने उसका अनावरण किया वो विधायक, उनमें से एक विधायक भी राजपूत समाज का ही था, सतीश सिकरवार नाम है, जब ये हुआ। अच्छा, थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा मैं, मुझे लगता है कि राजपूत भी इस विषय पर एक मत नहीं है कहीं ना कहीं, सारे राजपूत, क्योंकि आधे से ज़्यादा राजपूतों ने गुर्जर प्रतिहार का मूर्ति अनावरण किए हैं, जैसे पिलंजी में किया है, और आप बता रहे उत्तराखंड में है। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग हर समाज में होते हैं, वो किसी भी चीज़ पे विवाद खड़ा करके केवल अपने आप को चमकाने का, अपने आप को हाईलाइट होने का काम करते हैं। वो ऐसी चीज़ें तलाश करते हैं कि भी कोई विवाद खड़ा हो। मगर अब इससे क्या हुआ है, फिर वही लोग आकर के, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दादरी में आ रहे थे अनावरण करने, वो कॉलेज गुजरों का आज से नहीं है, 70-80 सालों से गुजरों का कॉलेज चला, तब से चला आ रहा है। और वो सब वहाँ पहले भी ऑलरेडी मूर्ति लगी हुई है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिख करके, तो उन्होंने वो पत्थर की है, अब ये मेटल की लगा रहे थे। तो सारा सब कुछ वहाँ पे क्या हुआ, जो उस सभा, जो गुर्जर सभा के अध्यक्ष जो थे राधाचरण भाटी, उन्होंने अपने निजी हित के लिए उन्होंने उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया और ये सारा विवाद खड़ा हुआ। क्योंकि क्या हुआ, जो लोग विवाद खड़ा कर रहे थे राजपूत समाज के, वो वहाँ जाके मिले उनसे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और बोला भाई इसको गुर्जर ना लिखा जाए इसमें। तो ये किसने शुरुआत करी कि गुर्जर ना लिखा जाए? कुछ राजपूत समाज के ही लोग थे, उन्होंने जाकर के वहाँ विवाद खड़ा किया कि भाई यहाँ इसको गुर्जर ना लिखा जाए इस पे। तो गुर्जर तो किताबों में, हिस्ट्री में, शिलालेखों में सब में देखिए ना, पहले से भी लिखते आए उनकी जाति का है, उस पर उसको प्रेशराइज किया, उस पर प्रेशर बनाया उन्होंने, उसके बाद ये सारा विवाद खड़ा हुआ। तो वो उसको भी अपनी जाति के लोगों के नाम के सामने झुकना पड़ा उसे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो मैं समझता हूँ सबके हैं, और उनको बल्कि इसकी मध्यस्थता करके इस विवाद को ऐसा कुछ नहीं होता। जातिवाद तो चरम सीमा पर है देश के अंदर। अब आप ग्वालियर में देखिए, आप लिस्ट निकाल के देखिए, सारे अधिकारी राजपूत समाज के हैं, तो समाज को कहाँ से न्याय मिल जाएगा। और इस विषय पे तो बात ही नहीं हो पा रही है, कोर्ट में भी कोर्ट को प्रभावित किया जा रहा है, कोर्ट इस विषय पे तो बात ही नहीं हो रही है, डिस्कस ही नहीं हो रहा। भाई ये दोनों तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं, उस चीज़ पे डिस्कशन हो ना। तो अनुराग जी, देश में कानून व्यवस्था है, संविधान है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में ही तो चल रहा, भाई सुनवाई ही नहीं हो रही वहाँ कुछ उस चीज़ पे। तो वो ग्वालियर कोर्ट में तो नहीं हो रही होगी? हाँ, तो ग्वालियर कोर्ट में नहीं हो रही अभी, वो बोल रहे भी रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा कब आएगी रिपोर्ट। आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जा सकते हैं, दिल्ली सुप्रीम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में तो चल रहा है केस। अच्छा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में? हाँ जी, हाई कोर्ट में चल रहा है। वो उस चीज़ पे तो है ही नहीं, वो तो मैंने बताया ना, लॉ एंड ऑर्डर पे चल रही है बात वो। जी, मतलब
विषय कुछ है और बताया कुछ जा रहा है और करा कुछ जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ हरियाणा में पीछे अभी विवाद हुआ था, तो वहाँ पे स्टे लेकर आए वो उस ग्वालियर वाले का हवाला देके। यही तो ये जो क्या है, ये लीगली जो वो इनको फंसाने का काम कर रहे हैं ना इन चीज़ों को, वो भी क्या है उस चीज़ में मतलब चीज़ों को मैनिपुलेट करके एक प्रोपेगेंडा फैला करके उस हिसाब से देख रहे हैं। मगर अगर ये इस चीज़ को वो करते हैं भाई, सप्रेस करते हैं या इसको ज़बरदस्ती, देखिए हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री आप चेंज नहीं कर सकते। जो इतिहास है वो इतिहास रहेगा। जो ऑलरेडी जो चीज़ घटित हो गई उसको आप बदल नहीं सकते। देखिए देश पर अंग्रेज़ों ने राज किया तो किया, वो सच्चाई है। मुगलों ने राज किया तो किया, उस चीज़ को आप बदल नहीं सकते। वो हिस्ट्री में आ गया, जो पूर्व में जो घटित हो गई चीज़ें, तो उन्हें आप कैसे बदल नहीं सकते। तो फिर अब आप क्या ये कहना चाहेंगे कि क्या हिस्ट्री बदलने की कोशिश हो रही है? ये वो में जा रहे हैं। नहीं, साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर वो साक्ष्य इतने आसानी से मिट नहीं सकते हैं। तो अब क्या ये विवाद इसीलिए खड़ा हुआ है या ग्वालियर में भी कि साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाम बदले जा रहे हैं? साइटों से भी पीछे मैंने सुना था कि जो वेबसाइट्स हैं उन पे से भी मध्य प्रदेश की जो हेरिटेज या जो उस पे से भी नाम चेंज। बोरेश्वर मंदिर पे वहाँ पहले से लिखा हुआ था गुर्जर प्रतिहार, वहाँ उन्होंने जा करके गुर्जर शब्द मिटा दिया। तो ये किसने मिटाया? आप इसको लेके कोर्ट जा सकते हो। वो सारे लोग कर रहे हैं, वहाँ मध्य प्रदेश वाले कर रहे हैं उन्हीं का। हम तो केवल ग्वालियर में नहीं है, हम तो यहाँ हैं पार्टी, क्या बोलते हैं इसको, कैथल वाले में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो चल रहा है उसमें है हम पार्टी, वहाँ वाले में नहीं है। वहाँ हम वकील भेज रहे थे जी, वहाँ हम वकील भेज रहे थे। जो हमारे संस्थापक हैं नरेंद्र जी, उन्होंने जो हमारे लीगल का काम देखते हैं मोहित नागर, उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी, वो लोग वहाँ देख रहे थे। मगर अंतराम ने फ़ोन करा, बोल रहा भाई तुम अपने वकील मत भेजो, वहाँ पे ये है वो है। तो फिर हमने वहाँ वकील नहीं भेजे, क्योंकि वो स्वघोषित अध्यक्ष है ना वो। सुनो मेरी बात आप। तो अंतराम ने जब बोला तो भेजने बंद कर दिया फिर वकील। मगर वहाँ पे क्या, वहाँ उनके वकील भी नहीं पहुँच रहे हैं। तो ये क्या है, इसका जवाब समाज मांगे ना इन लोगों से। ये स्वघोषित अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, वकील पहुँच नहीं रहे हैं, आप भेज नहीं रहे हो, तो फिर वहाँ कौन फाइट करेगा, कौन लड़ेगा, कौन? नहीं, वो तो समाज देखे ना, वहाँ के लोगों को समझ नहीं है क्या। अब उस दिन यहाँ से जो नरेंद्र जी हमारे संस्थापक वो गए वहाँ, उनको वहाँ ग्वालियर में उन्होंने बोलने भी नहीं दिया। सिर्फ क्यों नहीं बोलने दिया? क्यों वो बात करेंगे भाई इतने आप ये पंचायत कर रहे हो, आप इसको लीगली फाइट क्यों नहीं कर रहे? वो ये बात बोलते। हाँ डेफिनेटली, जब बात लीगली आओ, नहीं जब आप नहीं झगड़ने से देखिए, मैं बिल्कुल, चाहे वो अपने समाज की बात हो या किसी अन्य समाज की, जो सच्चाई होगी मैं वो बोलूँगा। मैं चाहे उसके लिए अपने नाराज हो या कोई बाहर का नाराज हो, मैं परवाह किसी की करता नहीं। बिल्कुल, बोलना भी सच्चाई ही चाहिए। हाँ, मैं जो आप जैसा आपका ये है ना फोकस न्यूज़ में, मेरा फोकस सच्चाई पे ही रहता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जी जी, मैं इधर उधर विषय से भटकता नहीं ना कुछ। तो जब ये चीज़ हो रही है तो आपको ऑलरेडी मतलब उसको लीगली फाइट आउट करना चाहिए। उस पर तो आप ध्यान नहीं दे रहे। बल्कि मैं समझता हूँ कि लीगली चलना ज़्यादा बेटर है। लीगली ही बेटर है, अदर देन रोड पे इकट्ठा होना, भीड़ इकट्ठा। नहीं देखिए, पंचायत होती हैं, करा जाता है, सारा काम होते हैं, सब चीज़ होते हैं। और वहाँ गांव घूम करके लोगों को इकट्ठा भी किया, समझाया भी उन्हें चीज़, उसका असर भी पड़ा है। तो लोगों में जागरूकता भी आई है। मगर जो समस्या ये है, देखिए हमारे लोग क्या हैं, हमारे लोग बहुत भोले हैं। लोग उनको क्या करते हैं, भटका देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में। लोगों को पता है कि भाई कोई भी आप बीच में आकर के इनके किसी काम में विघ्न उत्पन्न कर दो, बस फिर ये सब कुछ छोड़ के दूसरी तरफ भागने लगते हैं। यही हुआ वहाँ पे भी। अब वो जो ग्वालियर में हैं, जिन्होंने मुंह पे अपने कपड़ा बांधा हुआ, वो कौन लोग हैं वो जो आकर के बीच में जिन्होंने फसाद खड़ा कर दिया जिन्होंने। तो और प्रशासन का भी ये रहा, जब वो प्रशासन को बोल रहे थे इतना बड़ा आयोजन है, वो बोल रहे थे भी आप आकर के ज्ञापन ले लीजिए। प्रशासन से कोई नहीं गया ज्ञापन लेने। कितने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, सब कुछ होता है, क्यों नहीं गया प्रशासन से कोई ज्ञापन देने, वहाँ लेने? वही तो जाना चाहिए था, कानूनी तरीके से सारे काम प्रक्रियाएं। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें बहुत बड़ा फेलियर है, प्रशासन का भी। भाई जब आपको पता है इतना बड़ा वो हो रहा है। अच्छा, एक दो पुलिस अधिकारियों के भी मैंने सुने बयान चैनलों पर ही, वो ये बोल रहे हैं, हमें धोखे में रखा गया, हमें बताया नहीं गया, हमें बताया कुछ गया और करा कुछ गया। तो ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए पूरे समाज के सामने, देश के सामने, कि भी
जो आयोजक हैं वो और पुलिस वो आयोजक सामने आए, मीडिया के सामने आए, आमने सामने आके बताएं कि भाई क्या था क्या नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो देखो, मैं जो स्पष्ट है वो बोलूँगा। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़, जो एक हमारे समाज के बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं निहाल सिंह गुर्जर जी, वो बहुत मौजूद आदमी है पूरे क्षेत्र के, उनका नाम आ गया बिना मतलब, उन पे 307 लगा दिया, जबकि वो वहाँ थे भी नहीं। निहाल सिंह का वो एमपी से ही? हाँ, ग्वालियर से ही हैं वो। अभी फिर जब मैं गया, जब उनका नाम वाम आ गया, फिर मैं गया, मैं उनसे मिल के आया, उनसे पूछा। उनके बेटे ने ये डाल दिया कि मेरे पिता तो इस समय यहाँ थे और उनके ये साक्ष्य हैं, ये हैं, तो सुनने में आ रहा उस पर भी केस कर दिया है, बेटे पर भी। हाँ, ऐसे मतलब कि केस, पता नहीं केस की तैयारी कर रही है, मतलब उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करने की बात हो रही है। तो ये चीज़ तो देखिए, जो सच्चाई है ना, हम तो ये चाहते हैं, जो सच्चाई है, देखिए हम किसी भी प्रकार की हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हैं। आज तक आप अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का कोई भी आंदोलन देख लीजिए, जो भी हमने काम किया है, आज तक कभी भी वो हिंसक रूप नहीं लिया उसने। अभी पीछे जम्मू कश्मीर का जो मामला हुआ था, जो वहाँ जम्मू कश्मीर के गुर्जरों की बात है जी, जो हमारे भाई हैं हिंदू, वो गुर्जर, मुस्लिम, गुर्जर, सिख गुर्जर, जो इतनी एक आपस में हमारे समाज में एक यूनिटी है कि हम धर्म के आधार पर नहीं बटे हुए हैं हम। तो उस चीज, उनका आंदोलन किया, वो कितना जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, कितना पीसफुल रहा। उसमें कई लोगों ने बोल दिया हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। हमने मना कर दिया, भाई हम किसी को नहीं बुला रहे हैं, यहाँ राजनीति चमकाने की जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। देखिए वहाँ पे कुछ भी, और इसके बाद फिर यहाँ से वहाँ गए, नरेंद्र जी गए, मुखिया जी गए, बलराज जी गए, नितिन फौजी, ये सब लोग गए, वहाँ पे आंदोलन चलाया, लाल चौक पे प्रदर्शन करे, और वो तिरंगा झंडा लेकर के वो लोग थे, और भारत माता की जय, और ये जय हिंद, गुर्जर एकता जिंदाबाद, इस तरीके के नारे लगा रहे थे वो। तो इतने देशभक्त लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरीके से काम किया, और सरकार के ऊपर दबाव भी बना, तो सरकार ने वो बिल पेश भी नहीं किया इस वजह से, क्योंकि क्या उनके एसटी में दूसरे लोगों को घुसा रहे हैं जो ऑलरेडी उन नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते हैं। ये तो अच्छी बात है, शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए ताकि सबको पता चले और आपका कार्य पूरा हो। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा अनुराग जी, क्या कभी राजपूतों को बैठा के पंचायत हुई है, गुर्जर राजपूतों की सामूहिक पंचायत हुई है इस विषय पर? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, डिबेट हुई है, डिबेट में वो जवाब ही नहीं दे पाते हैं वो। देखिए वहाँ पे भी क्या है, जो सेंसिबल लोग हैं ना, वो नहीं आ रहे हैं इसमें। ऐसे लोग हमारे समाज में भी, ऐसे लोग उनके समाज में भी हैं जिनको केवल अपनी राजनीति चमकानी, उन्हें समाज से या उससे कोई मतलब नहीं है। बताऊँ मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ, जिन्हें अपने निजी हितों को साधने के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए, जिनको। तो अब जो ये प्रकरण हुआ, ये गलत हुआ है, वहाँ थोड़ा सा हिंसा फैली है, अब पुलिस हजारों लोगों पे एफआईआर कर रही है, 307 लगा रही है। नहीं, वो गलत तरीके से तो और भड़केगा। हाँ, नहीं, वही तो गड़बड़ होगा, वो हालात खराब होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो मुझे लगता है कि आप जो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा चला रहे हैं, जो और भी सभाएं हैं, जो मंच चल रहे हैं गुर्जरों के, उनको कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट जाके फिर ये अगर जहाँ गलत हो रहा है तो वो सारी प्रक्रिया चल रही है, 1-2 दिन में सारा वो लाइन में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, क्या जैसे कि अब जो संघर्ष समिति थी आरक्षण की, जिसे कर्नल साहब चलाते थे, अब उनके बेटे चला रहे हैं, तो क्या वो भी आपके साथ हैं इस इतिहास वाले प्रकरण में ग्वालियर में? नहीं, उसको तो सिर्फ क्या है, वो तो अपने पिताजी के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहा है। उसे टिकट चाहिए, दिन रात सचिन पायलट को टारगेट करता है, ठीक है जी, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। हम उस चीज़ के धुर विरोधी हैं। अभी पीछे क्या हुआ, मतलब मैं उस व्यक्ति की बताऊंगा आपको बात। अभी पुष्कर में एक कार्यक्रम हुआ था कर्नल बैसला जी के श्रद्धांजलि देने के लिए। हाँ, पीछे उसमें भी कुछ हाँ, उसमें हाँ, वो विवाद क्यों हुआ, वो विवाद इस बात पे हुआ, वहाँ जूते चप्पल तक चल गए लोगों के। वो किस विषय पे हुआ, उसने किस आदमी को बुलाया, राठौड़ है कोई, और वो इसका आरटीडीसी का, इसका शायद मंत्री है, नहीं, उसका टूरिज्म का चेयरमैन वगैरह है कोई, राजपूत समाज से है वो। ओके। उसको बुलाया, और उस दौरान क्या, देखिए भगवान देवनारायण क्या है, ये आस्था का विषय है, और हमारे पूर्वज हैं, और हमारे ही समाज में जन्मे थे वो, उनके मंदिर हैं, और हर राजस्थान में हर गुजरों के गाँव में भगवान देवनारायण का मंदिर है। उसने वेबसाइट पे उनके पिताजी की जाति बदल दी, गुर्जर से राजपूत कर दी। लोग उस बात पे भड़के हुए थे। इतना होने के बावजूद उसने फिर बुलाया
विजय बैसला ने, इतना होने के बावजूद हाँ उसको फिर बुलाया उस आदमी को, इसलिए लोग भड़क गए, वहाँ जूते चप्पल चल गए। वो बोला भी नहीं इस वजह से कि और बुरा हाल। उस चक्कर में क्या हुआ, वो लोग इतने, मैं बोल रहा हूँ एक बार दिशाहीन कर दो फिर तो बहुत चीज़ खराब हो जाती है। उस चक्कर में क्या हुआ, जब वो एक बार वो आ गया, उस चक्कर में लोगों ने जो अपने समाज के थे, अशोक चांदना या शकुंतला रावत, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। गुस्सा समाज का अशोक चांदना पे या उन पे नहीं था, गुस्सा लोगों का भगवान देवनारायण वाली बात पे था। उनके पिताजी और इतने, हाँ, और इतना होने के बावजूद फिर क्या करा उसने, वो फिर विजय फिर बोल रहा है वहाँ पे खड़े होके, अरे बगड़ावत हो तो शांत हो जाओ। अरे बगड़ावत हैं तभी तो दहाड़ रहे हैं। गुजरों को बोल रहा बोला, अरे बगड़ावत हो तो मतलब मुझे समझ नहीं आता, मतलब कैसा भौंदू दिमाग है, मतलब कुछ मतलब सोच ही नहीं है इस आदमी की, मतलब समाज की। अच्छा, उसी व्यक्ति ने एक और काम करा, अभी बताऊं मैं आपको जी। पीछे कर्नल बैसला का जब जन्मदिन था, उस व्यक्ति ने कर्नल बैसला को का ट्विटर पे भी नाम चेंज कर दिया, वहाँ पे बैसला से वो सैनी कर दिया। तो आप भी बैसले हो, आप भी सैनी लिखना शुरू कर दो अब। तो सैनी किसने किया? वो उसी जो विजय का वो मित्र जो है, राठौड़ जो है, उसने ही। अरे बताओ, भगवान जो हमारे आराध्य देव हैं, उनकी पिताजी की जाति बदलवा दी, अपने पिताजी की जाति बदलवा दी। अब बताओ इससे ज़्यादा और क्या लंका लगवाएगा? उधर दिन रात पायलट को टारगेट करता रहता। आपने इस विषय पे विजय बैसला से कभी बात? मैं क्यों बात करूँ उससे? समाज के व्यक्ति हैं। अजी कोई समाज, हम जो गलत है वो गलत है, सीधी सी बात ही है। कभी आमने सामने कभी डिबेट होएगी तो कभी तो तब बता देंगे क्या है क्या नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज के कंधे पे बंदूक रख के हर कोई अपनी राजनीति बस यही है और कुछ नहीं है समाज के लिए। देखो हमें कोई, देखो हमें ना तो अब राजनीति करनी, ना हमें बाद में राजनीति करनी, हमारा तो विषय ही अलग है। हम तो हिस्ट्री से भी ज़्यादा हेरिटेज पे फोकस है मेरा तो पर्सनली। संगठन में तो हिस्ट्री पे बहुत काम कर रहे हैं लोग, मगर मेरा फोकस ही रहता है अपनी हेरिटेज पे, जो हमारी धरोहर है उनको कैसे बचाया जाए। और उनसे जहाँ आज हमारी धरोहर है, वहाँ गुजरों के गाँव है और वहाँ दयनीय स्थिति है, तो वहाँ एक टूरिज़्म का स्पॉट डेवलप हो, तो उसके बाद उनके लिए रोजगार के भी अवसर। तो इसके लिए आपने किसी राज्य सरकार से कोई ज्ञापन दिया या किसी तरह का? नहीं, जो ऑलरेडी चल रहा है, जैसे बटेश्वर पे चल रहा है, या बटेश्वर पे एमपी गवर्नमेंट, हाँ जी मध्य प्रदेश में वो टोटल गुर्जरों का एरिया 200 मंदिर हैं, उससे उनसे बड़ी श्रृंखला नहीं है पूरे देश में मंदिरों की। और वो के मोहम्मद जी जो पुरातत्व विभाग के बहुत बड़े अधिकारी थे, भोपाल सर्कल के हेड थे और पद्मश्री भी हैं। राम मंदिर के उसमें जो रिपोर्ट थी वो भी जब ये आई, ASI ने सबमिट करी, तो जो जिस टीम ने उस एरिया का सर्वे किया उसमें वो भी थे उस समय, तो उनका भी बहुत बड़ा और पूरा खुल के बोलना उनको इस चीज़ को। के मोहम्मद ने तो हमेशा खुल के बोला है कि गुर्जर प्रतिहार के, वो तो देखिए, वो तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब ऑक्सफोर्ड से PhD हो गई, ये तो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। अब कोई विवाद करने को, अब विवाद तो मेरी बात सुनो आप, विवाद तो आप किसी पे भी, किसी अन्य समाज के महापुरुष पे भी खड़ा कर दो, विवाद खड़ा करना, लोग इकट्ठे हो जाएं, बवाल खड़ा करने लो, उत्पात बचाना शुरू कर दें में, तो फिर गवर्नमेंट क्या, फिर कोर्ट में चले जाएं, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको ये जाएगी भी, इसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर देगी। हाँ, आप भी अब आप किसी अन्य समाज के महापुरुष को क्लेम कर दो आप, समझ रहे हो ना? बात तो किसी पर, हाँ, आप किसी, वो तो व्यक्ति का वो है, वो तो किसी, आप सुभाष चंद्र बोस को क्लेम कर दो, उस पर विवाद खड़ा कर दो, ऐसे थोड़ी होती हैं चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोर्ट का आप रास्ता अपनाएं, जितने भी कोर्ट हम कोर्ट पे ही फोकस है हमारा, उस पे ही है। ग्वालियर भी ठीक चल रहा था सारा, वो तो इन्होंने बोला भाई ये नहीं जाए। अच्छा, जो ग्वालियर में वकील था समाज का, वो खुद तो जा नहीं रहा और हमें भी जाने से रोक रहा है। तो इसके पीछे कोई साजिश या कुछ? वो तो समाज खुद देखे ना, वो समाज खुद देखे। वो अंतराम ने खुद मना करा, बोला अरे तुम मत जाओ। तो ऐसे कैसे अंतराम अकेले मना कर सकते हैं समाज के कार्य को? अब समाज के तो लोग, वहाँ के लोगों को भी देखना ना भाई। ये बताओ, आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो और आप कोर्ट में केस लड़ नहीं रहे, तो कहाँ से जीत जाओगे आप? कहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? कानूनी तरीके से आप चलें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो क्या राजपूत हो, कोई भी हो, कानूनी तरीके से चले, वो कानून कोर्ट। देखिए, वो भी कोई बाहर के लोग नहीं हैं, वो भी इन्हीं परिवारों से निकले हुए लोग हैं। लेकिन वो भी 1300 ईस्वी के बाद इन्हीं परिवारों से अलग हुए लोग हैं वो, और उन्हें आज ये समझ नहीं आ रहा है। मगर आने वाले समय में, अगले 5 साल 10 साल, जब उन्हें ये सारी चीज़ें, जब उनके लोग ये पढ़ेंगे ना, जब ये देखिए समस्या ये हो रही है, पढ़ वो भी नहीं रहे, पढ़ हमारे वाले भी नहीं रहे हैं।
अगर इन इंस्क्रिप्शन को, इन शिलालेखों को, इन चीज़ों को पढ़ा जाए तो ऑलरेडी आपको समझ आ जाएगी कि क्या है, सच्चाई क्या है। तो अनुराग जी, आप एक इसी का ही फिर एक समाज में अलग जगह जो नहीं, वो हिस्ट्री है तो कर रहे हैं, वो ऑलरेडी चल रहा है। मगर ये जिन लोगों को कि सच्चाई क्या गुजरों को भी पता चले, राजपूतों को भी पता, वो तो ऑलरेडी सब है। आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी इतनी बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, एक चीज़ समझा रहे हैं, और अलग अलग चैनल्स पे डिबेट हुई है, वो निरुत्तर हो जाते हैं वो लोग, सामने वाले वो जवाब ही नहीं दे पाते कुछ। लेकिन अब इस तरीके से निरुत्तर या ना आने से, भाग जाने से कैसे काम चलेगा? कई चैनलों पे तो आए नहीं, जब उन्हें पता चला कि डिबेट हो रही है तो वो आए नहीं, उन्होंने मना कर दिया उन्होंने आने से। वो क्या है, वो फोकस ये कर रहे हैं, वो एक प्रोपेगेंडा, एक तो वो क्षत्रिय वाला कार्ड खेल रहे हैं। क्षत्रिय एक्चुअली क्या है, क्षत्रिय कोई जाति नहीं है। तो क्षत्रिय अकेले राजपूत थोड़ी हैं, क्षत्रिय तो जाट भी हैं, गुर्जर भी हैं, यादव भी हैं, और हाँ, तो क्षत्रिय तो देखिए नहीं जातियाँ, क्षत्रिय तो एक वर्ण है मेरे हिसाब से। हाँ, क्षत्रिय वर्ण ही है। क्षत्रिय क्या है, कोई भी व्यक्ति जो देश की या धर्म की रक्षा करता है शस्त्र के द्वारा, वो क्षत्रिय होता है। आज की डेट में अगर देखा जाए, देखिए भगवान श्री कृष्ण से बड़े तो कोई भी ज्ञानी नहीं हुए इस पूरे ब्रह्मांड में जी। उन्होंने भी क्या बोला है, भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा कि भाई ये है, क्या बोलते हैं इसको, गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार वर्णों का चयन किया जाता है। पहले तो यही प्रथा थी। हाँ, नहीं वही है, उसी चीज़ को मानना चाहिए। देखिए ज्ञानी चाहे वो कोई भी है, ज्ञानी होता है। देखिए ठीक है, आज जाति है, जाति व्यवस्था है, सब कुछ है, मगर हमारा फोकस ये रहता है कि भाई आपस में जाति विद्वेष ना फैले। जाति क्या है, जाति प्रेम होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। आप किसी दूसरे को नीचा दिखा करके कभी खुद बड़े नहीं हो सकते, ये फोकस है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गाली गलौज और एक दूसरे को नीचा दिखाना, वो तो क्या देखिए, समाज के जो बच्चे हैं उधर से रीले वीले हम देखते हैं, मतलब ऐसी बातें बोलते हैं कि हम यहाँ बता भी नहीं सकते हैं इस तरीके से। नहीं, वो देखिए वो क्या है, गुजर भी करते हैं सभी लोग, मतलब ये सोशल मीडिया पे जो नहीं वो इसीलिए नहीं, सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है, काल्पनिक दुनिया है। काल्पनिक तो है अनुराग जी, लेकिन मगर उससे क्या हो, उससे प्रभाव तो पड़ता है ना, जीवन पे, समाज पे, उससे बहुत विष बहुत फैल रहा है, उन चीज़ों से विष फैल रहा है, भाईचारा खत्म हो रहा है। जहाँ राजपूत और गुजर एक साथ बैठते थे राजनीति में, समाज में, सब जगह, आज वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग और फेस बदले हुए हैं कहीं ना कहीं। नहीं, वो ये सच्चाई है ये। तो इस खाई को मैं समझता हूँ आप जैसी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, नहीं, हम तो देखो करने की कोशिश करें। हम तो ये बोल रहे हैं जो सच्चाई है, और अगर ऐसा कोई विवाद भी है इस मलकियत को लेके या उनको, तो इसको कोर्ट के जरिए आप सुलझाएं। नहीं, कोर्ट के जरिए, और ये देखो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, नहीं तो आप और 10 साल बाद, 20 साल बाद इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, जो सच्चाई है। ये आपकी बहुत अच्छी बात है। आपस में लड़ाई झगड़ा ना करके, किसी से बहसबाजी ना करके कोर्ट में जाएं, आप लोग अपने साक्ष्य लेके आएं। इससे राजपूत सबसे ज़्यादा समस्या नहीं, सबसे ज़्यादा समस्या क्या हो रही है, जो हमारे बच्चे इसमें पड़ गए थे भाई, शिक्षा की तरफ चल रहे थे, अब वो सारा उनका डाइवर्ट सारा हिस्से पे हो गया। हम तो खुद बोल रहे हैं यार, इन चीज़ों को छोड़ो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। इस पे जो लोग कर रहे हैं, जो लीगल टीम है वो कर रही है, सब गुर्जर हिस्ट्री खंगालने में लगे होंगे, सब बच्चे हिस्ट्री। हाँ, सब अब हिस्ट्री, गुर्जर राजपूत नहीं, पूरा देश ही अब हिस्ट्री के पीछे लग गया, सब हिस्ट्री खंगाल रहे हैं। चलो सही है, हिस्ट्री एक ऐसा विषय था जिसे लोग कम छूते थे, हाँ, अब हर आदमी, अब सब फेवरेट बन जाएगा। हाँ, अब सब पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। मुझे लगता है कि गुर्जर और राजपूत ही नहीं, और ज्यादा अभी सब पढ़ रहे हैं, निकालने में लग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सब पढ़ रहे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे लेते हुए, गुर्जर मेला पीछे भी लगा था, अभी भी लगेगा, तो आप लोगों का जो आपकी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा है, इसका क्या योगदान, या आप भी पार्ट प्ले करते हो इसमें, और ये किस विषय पे मेला लगता है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, ये मेले का आइडिया तो था एडवोकेट सुनील बैसला जी का। किसका जी? एडवोकेट सुनील बैसला जी का, सुप्रीम कोर्ट के हैं। उन्होंने इन लोगों को बताया, इन्होंने वो अपने नाम से उसका प्रचार कर दिया, उनको निगलेक्ट कर दिया। ये बात मुझे खुद मुखिया जी ने बताई, मुखिया गुर्जर जी ने, कि भाई जी, इन्होंने इनकी वजह से, इनका है सारा ब्रेन चाइल्ड जो है, ये पायलट प्रोजेक्ट जो है ये एडवोकेट सुनील बैसला जी का है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ये जो अभी पीछे देखा होगा, ये सारा जो उनके आरक्षण को बचाने की लड़ाई जो लड़ी, उसमें सारा थिंक टैंक सब कुछ सुनील बैसला जी थे। सुनील बैसला जी मैं पहले हाँ, नहीं, वो ऐसे हैं, वो
अंडरग्राउंड रह के, बिल्कुल लो प्रोफाइल रह के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो इन तड़क भड़क इन एडवोकेट है हाई कोर्ट। हाँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के, और अच्छे एडवोकेट हैं और बिल्कुल बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। ऐसे बुद्धिजीवी हमारे समाज में बहुत लिमिटेड है जिन्हें आप उंगलियों पर ही गिन सकते हो। तो उनका था, मुखिया जी ने बताया मुझे, सबको बताया मुझे कि जब 1 तारीख को था, बोल रहे भी इनके साथ ऐसे हुआ, तो वो ये लोग कर देते हैं हेरा फेरी। वो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर क्या है, देखो पिछली बार क्या हुआ, क्या है, समाज का भला हो रहा है, समाज की नहीं, समाज का भला तो खैर कुछ ना हो रहा। पिछली बार देखा नहीं आपने क्या रायता फैला था, महिलाएं आरोप लगा रही हैं कोई कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। हमने भी देखो, हमने जा करके हमारा उसमें कोई योगदान नहीं था। हम ये बोल रहे हैं भाई आप कुछ भी करो, पैसा उगाओ, कुछ भी करो, मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ, कुछ भी करो, जो आपको करना करो, इनसे मेला गैंग से जो बोल रहा हूँ मैं। मगर ये भाई आप हिस्ट्री को डिस्ट्रॉट मत करो। उन्होंने हिस्ट्री को कहाँ छेड़ा? नहीं, हिस्ट्री डिस्ट्रॉट की उन्होंने, शिवाजी और सरदार पटेल और कौन और पता नहीं कहाँ के, और बोल रहे भाई ये सामाजिक प्रोग्राम था। वहाँ ये जो एक कोई अल हिंद पार्टी है उसकी सामग्री बेची जा रही थी, पॉलिटिकल पार्टी की सामग्री बेची जा रही थी। मेरे पास सारे एविडेंस है, प्रूफ्स हैं उसके। मुझे लग रहा है कि वहाँ गुजरों के स्टॉल थे सारे, और गुजर को कल्चर को वो जाके हमने रुकवाया ना। वो फिर वो अभिनव, मोहित, योगिंदर गए, वो मीडिया ने दिखाया। खुद वहाँ से महाराष्ट्र से जो गुर्जर आए हुए थे वो बोल रहे जी ये तो गलत कर रहे हैं, तो शिवाजी महाराज को गुर्जर बता रहे हैं ये। अरे शिवाजी तो गुर्जर नहीं थे, मराठा थे वो तो। अब आप बताओ, ये रायता फैलाने वाला काम नहीं हो रहा था, क्या हो रहा है ये? देखिए वहाँ पे क्या है, इतिहास का जो था वो KPS करके है, एक व्यक्ति है, इसका गाजियाबाद का है जी। वो धूर्त और पाखंडी व्यक्ति है, 1 नंबर का। वो क्या बोले, नहीं, जो सच्चाई है मैं वो बोलूँगा। उसका गुरु है जय सिंह, उसने पीछे गुरु नानक देव जी को भी गुजर बता के छाप दिया था किताब में। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे नहीं तो गलत भ्रांतियां फैलती है। नहीं, भ्रांति फैलती है, इससे क्या समाज की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। यार ये तो सबको बता रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की रजिस्ट्री गुजरों के नाम करवा रहे हैं। जी, ये गलत है। तो हर चीज जब वो पिटता ना वहाँ पे, उसकी जान मैंने बचाई उसकी। उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे उन्होंने, वो इनके जो ये वो हैं, क्या बोलते हैं इसको, खालसा जी जो थे, उन्होंने फिर मैंने सिर्फ समाज के नाते मैंने बोला ये मूर्ख हैं, इनको छोड़ो। उन्होंने बोला ठीक है, आपने बोल दिया इसलिए छोड़ दिया। क्योंकि देखिए मेरी हर जगह अच्छे संबंध है, कोई मना नहीं करता। बताऊं मैं, तथ्यों के आधार पे बात करो। आप जो हिस्ट्री निकल रही है, तथ्य हैं तो उस पर बात करो, डिबेट होनी चाहिए, चर्चा हो। अभी पता चला है, जिसको चीजें ना पता हो। नहीं, आज ही अभिनव का फोन आया था। अब इनके ही कोई वो है, शेषनाग है, कोई शेषराज है, पता नहीं कौन है, उसने भी कोई इंटरव्यू दिया है ऐसे समय पे। वो भी पता नहीं किस को, अब वो नई थ्योरी बता रहा, बोल रहा जो कुछ विदेशी आक्रांता है, कुषाण वुषाण, उनको भी वो गुजर बता रहा है वो। प्लस इसके अलावा वो क्या कर रहा है, उसने एक नया बयान दे दिया आज कि भी नागवंशी हैं। अभी नागवंशी ये मतलब एक नई उल्टी सीधी थ्योरी, बिना तथ्यों के कुछ भी लाके समाज में एक चीज़ फेंक देना, और फिर समाज का ऐसा बेड़ा गर्क करते हैं। फिर बच्चे उसको सच मानने लगते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों पर जा करके आगे होता। देखिए जिसके प्रमाण हैं उसे मानो, जिसके नहीं है उसके मत मानो। अब वो क्या, क्योंकि उसके नाम में शेष है तो वो अब वो बोल रहा है मैं अपने नाम के आगे मैं नागवंश का बन जाऊं। मतलब ऐसे बुद्धिहीन लोग हैं, मैं क्या बताऊं। हिस्ट्री क्योंकि बहुत पुरानी है, जो तथ्य हैं जिसके उसके मतलब बुढ़ापे पे बहक रहा वो आदमी, बताऊं मैं आपको, समझ रहे हो ना आप? जी। भाई जीवन में कुछ करा नहीं, रिटायर भाई सरकारी नौकरी से रिटायर हुए बाद में, अब ये सोच रहे हैं जीवन में तो समाज के लिए कुछ करा नहीं, मगर रिटायरमेंट के बाद अब टाइम कैसे पास किया जाए, तो समाज में अपनी छवि बनाई जाए, इसलिए समाज सेवी बन रहे हो। ये टायर्ड और रिटायर्ड लोग हैं, तथ्यों पे बात नहीं करते। चाहे वो KPS है, चाहे वो शेषराज है, शेषनाग क्या है, जो भी है, जिसका आज अभिनव ने वो भेजा। मुंह में दांत नहीं है, टाँट पे बाल नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, मतलब बेड़ा गर्क करने पे लग रहे हैं समाज। कोई बात नहीं, अब हम सारे मुद्दों से हट गए। बस अब सिर्फ आपसे इसी विषय पे हमें बात भी करनी थी कि जो गुर्जर राजपूत प्रकरण है इसको शांति से सुलझाएं। आप देखिए कोर्ट में हैं चीज़ें, कोर्ट सही तरीके से काम करे, इस चीज़ पे डिबेट करवाए, इस चीज़ पे बहस करवाए, तो ये अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप एक अपनी सभा भी चला रहे हैं वीर गुर्जर अखिल भारतीय के नाम से, आपके पूरे भारतवर्ष में आपके पदाधिकारी हैं, हर स्टेट में, हर राज्य में। तो मैं समझता हूँ आपको सबको बैठा के अपनी, खासकर आप अपनी टीम को, कि भाई भाईचारा ना बिगड़े किसी भी। नहीं, वो हमारी तरफ से कभी ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी तरफ से आज तक कोई गलत बयान भी नहीं दिया गया है। अपने हैं सब, जाट भी अपने, यादव भी अपने, सब अपने, पूरे भाईचारा कायम रहे। ये देश हम सबका है, हम इस देश के हैं। जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपस में न लड़ें और हम आने वाली नस्लों को एक अच्छा मैसेज दें। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं सुनो, मैं क्या है, मैं जो सच होता है ना, अभी पीछे क्या हुआ, आपने कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी का नाम सुना होगा। हाँ, मेरठ वाले। हाँ, मेरठ के। तो 1857 की क्रांति उन्होंने शुरू करी, 10 मई
1857 को। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हुआ, अभी पीछे क्या हुआ, ये KPS कोई वो कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ, ये कोई कहीं इस पे ऑनलाइन कोई इंटरव्यू वगैरह ले रहा था, एक फर्जी इतिहासकार है सुशील उसका, और बोल रहा इन्होंने करा इसके बारे में। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, उनका फ़ोन आया, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी थे, उनकी डेथ हो गई, उनकी बेटी हैं सोनी बहन, वो राजपूत समाज से हैं। उनका फ़ोन आया मेरे पास, बोले भैया ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, पिताजी के नाम को तो लेते ही नहीं है। जबकि मैं आपको एक ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि ये जो कोतवाल धन सिंह गुर्जर का है, इसके जो एविडेंसेस दिए थे, प्रमाण जो दिए थे, साक्ष्य दिए थे, वो आज हमारे बीच में है नहीं। बहुत महान शख्सियत थे, मेरा बिल्कुल उनसे बिल्कुल बच्चे की तरह मानते थे वो। डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी सिसोदिया थे, राजपूत समाज से थे। उनकी बेटी का खुद फ़ोन आया मेरे पास, मैं बताऊँ। देखिए मैं ये नहीं तो सुनो ना, बात ये मैंने बोला आप चिंता मत करो, मैंने जब भी समय मिलेगा, जब भी कोई ऐसी कहीं इस विषय पे कभी बात आएगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। देखिए जिस आदमी ने कल को कोई के मोहम्मद जी को कहने लगे कि भाई उनको धर्म के बेस पे ले जाने लगे उस चीज़ को, वो बिल्कुल मान्य नहीं है। देखो हम ये मानते हैं जिसने हमारे लिए किया, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, हम सदैव उसके आभारी रहेंगे। मेरा ये फोकस रहता है मेरा। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे धन सिंह कोतवाल के इतिहास को जो सिसोदिया जी आप बता रहे हैं, हाँ, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, और उसका प्रचार प्रसार किया वो कृष्णपाल चपराना जी ने किया, पावटी गांव के हैं जी, जो उन्होंने किया। जो देवेंद्र सिंह जी आप बता रहे हैं सिसोदिया थे, देखो राजपूत समाज से थे, लेकिन उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, उन्होंने उनका धन सिंह कोतवाल का पूरा इतिहास निकाला, और आज वो हम लोगों के सामने जो दबा पड़ा था, किसी को पता ही नहीं था कि धन सिंह कोतवाल कौन थे। इतनी महान क्रांति जो जिसने किया है, मेरी बात सुनो, मेरी आदत है जो जिसने किया है, जिसने जो किया है, मैं उसको बोलता हूँ। मैं चाहे वो अगर कोई अपने समाज का भी गलत कर रहा है, उस चीज़ के लिए उसका क्रेडिट खुद खाने के चक्कर में है, तो उस चीज़ के लिए भी बिल्कुल मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं सच्चाई के साथ हूँ, जो सच्चाई है मैं वो बोलूँगा। मुझे देखो कोई नेतागिरी तो करनी नहीं है, मैं भाई दो मीठी बातें इसको सिखा दी, दो उसको सिखा दी, वो चीज़ अपने से होगा नहीं। सच कड़वा होता है, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत अच्छी बात है अनुराग जी कि आप सच के साथ खड़े हैं, सच्चाई का साथ दे रहे हैं और अपने संगठन को सच्चाई के साथ लेके जा रहे हैं, और दो समाजों के बीच में सद्भावना को लेकर भी चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मेरी आपसे पर्सनल भी यही गुजारिश होगी हमारे चैनल के माध्यम से कि आप भाईचारा बना के रखें, राजपूत भाइयों से भी अपना उनसे आपस में बात नहीं, हमारा तो किसी से विद्वेष नहीं है, कोई प्यार नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं भी जो सच्चाई है उसे स्वीकार करो। कोई सोशल मीडिया पे भी राजपूत बच्चा या कोई और गलत बोलता है तो उनको प्यार से समझाएं कि भाई कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे भी हैं, हमारे भी हैं, तुम्हारे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, लेकिन गलत किसी को ना बोलें, अपशब्द ना बोलें, समाज में मतलब विष ना फैले, किसी भी विष नहीं फैलना चाहिए, और ये जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। और अगर प्रशासन गलत करता है, मैं कह रहा हूँ ग्वालियर प्रशासन गलत कर रहा है गुजरों के साथ में, तो आपके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हैं। आप नहीं, वो तो है। अगर जैसे नहीं, जैसे देखो बेकसूर लोगों को फंसा रहे हैं, जैसे ये निहाल सिंह जी जो वहाँ पे थे नहीं, तो उसके लिए नहीं, उसके लिए हम बिल्कुल हमारी पूरी तैयारी है। अब बता रहे हैं कोई कई महिलाओं के साथ भी बता रहे हैं, वो किसी के साथ बदतमीजी हुई तो वहाँ क्या अमित देख रहा है, वहाँ का मैटर जो है, अमित मेरे साथ था, वो देख रहा है वहाँ पे, तो बोल रखा है कि अगर किसी के साथ हुई है तो बताइए, तो हम महिला आयोग में पेश करवाते हैं उनको। फिर नहीं, वही बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, हमारे देश में संविधान है, सबको जो बराबरी का हक देता है। कोई देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, या कोई भी जी, सच जो होता है वो कड़वा होता है, और सच परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। एक चीज़ मैं इसमें मैं आपको बिल्कुल एक लाइन में मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, सारा निचोड़ इसमें है कि सच कड़वा होता है। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इसको प्यार से और सद्भावना से इसको सुलझाएं और इसको सॉर्ट आउट करें। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने मैं भी आपका धन्यवाद दिया करता हूँ। और थोड़ा आपसे एक ये भी चीज़ बोलता हूँ कि आप इतने 6 महीने से बोल रहे थे कि लेना है लेना है, वो कुछ कारणों से नहीं हो पा रहा था, अभी आज हो गया, चलो ये भी बढ़िया है। आपको हिस्ट्री की और आप जो भी वर्तमान प्रकरण है उन सबसे आप वाकिफ़ हो, इसलिए आपसे चीज़ें जाननी बड़ी ज़रूरी थी, उन पर प्रकाश डालना बड़ा ज़रूरी था। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने दर्शकों से और सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्यार और सद्भावना बनाए रखें। मिहिर भोज
राजपूत के हों या गुजर के हों या दोनों के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो 1000 साल पुरानी बात है। वो ठीक है, अपने अपने इतिहास के लिए हर कोई लड़ता है। गुजरों का अगर वो स्वर्णिम इतिहास है तो वो ज़िंदा रहना चाहिए। राजपूत भी उससे कहीं ना कहीं जुड़े हो सकते हैं, तो वो भी रहनी चाहिए। अब इसका फैसला कोर्ट करेगा, आपस में ना लड़ें। अपने अपने साक्ष्य को लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे दरवाजे खुले हैं। आप सब लोग प्यार से, मोहब्बत में आमने सामने बैठें, डिबेट करें, साक्ष्य दिखाएं, क्या पता दोनों के निकल जाए। नहीं, साक्ष्य उनके पास है नहीं। 1300 से पहले उनका कहीं अस्तित्व नहीं है। तो मैं उसी विषय को बोलना चाह रहा हूँ कि साक्ष्य दिखाएं, हैं तो स्वीकार करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर वो नहीं, आज तक गुजर और पूरा भारतवर्ष महाराणा प्रताप को पूछता आया है, उनका पूरा मान सम्मान करता आया है। तो देखिए, महाराणा प्रताप जब लड़ रहे थे ना, सुनो मेरी बात सुनो जी, महाराणा प्रताप, अभी एक राजा भैया का एक यूट्यूब पे भाषण पड़ा हुआ है, कहीं वो हरिद्वार साइड दे रहे हैं, तो वो इतना मार्मिक भाषण है। वो ये बता रहे हैं, बोले जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे उनके विरुद्ध जितने भी लोग लड़ रहे थे जी, वो कोई बूंदी का था, कोई जैसलमेर का था, सारे राजपूत समाज के लोग थे। अब ये फिर और थोड़ा सा दिशाहीन हो जाएगी चीज़ें। हकीकत है, आप बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। महाराणा प्रताप और वो कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी। हाँ, सुनो मेरी बात सुनो जी, जितने भी राजपूत समाज के जो जिनके राजा भैया ने नाम लिए राजा थे, वो अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। और जो हाकिम खान सूर था, जो मुसलमान था, जो वो महाराणा प्रताप का सेनापति था। हाँ, नहीं, वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो तो राज्य की लड़ाई थी। हाँ, बस वो थी राज्य की लड़ाई। अकबर वो सब उनके राज्य को हड़पना चाहते थे। ये थी राज्य की अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई थी, वो मगर धर्म की लड़ाई नहीं। मगर आप एक चीज देखो ना, उनका जीवन कितना प्रेरणादायक है भाई। अपने लोग ही विरुद्ध खड़े हैं उनको गिराने के लिए, वो चीज देखो आप। अब वो ये ना, उनके अपने लोग, विवादित चीजें हो जाएंगी। नहीं, विवादित नहीं, जो सच्चाई है वो स्वीकार करनी नहीं। सच कहने में कैसा विवाद। उनके ही लोग उनके विरुद्ध खड़े थे और वो फिर भी डट के उनसे उनका मुकाबला किया उन्होंने, वो चीज है। जी जी, अगर उस समय वो लोग महाराणा प्रताप के साथ देते, आज देश की दिशा और इतिहास ही अलग होता। सब चीज़ों को छोड़ते हुए हमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और समाज में भाईचारा कायम रखें। इसी के साथ मैं धन्यवाद करते हुए आपको हमारा आज का प्रोग्राम अनुराग जी के साथ कैसा लगा, अपने कमेंट करें, अपनी राय दें। इसके अलावा आपके पास कोई साक्ष्य या कोई राय हो या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।